Hello बच्चों, we are going to study the transforming principle, biochemical characterization of transforming principle and the famous experiment Hershey and Chase experiment. First is transforming principle. First is transforming principle. Transforming principle is given by Frederick Griffith. He worked on bacteria Streptococcus pneumonia. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो काज करता है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया काज करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करती है टू टाइप ऑफ कॉलोनीज। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलोनीज होती है स्मूथ शाइनी कॉलोनी। सेकेंड रफ कॉलोनीज। स्मूथ शाइनी कॉलोनी को हम लोग यस स्टेन बैक्टीरिया बोलते हैं, एस स्टेन। रफ कॉलोनी को आर स्टेन। जो एस स्टेन टाइप बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो कोट होती है म्यूकस, जो एक पॉलीसैकेराइड म्यूकस की कोट होती है। आर स्टेन बैक्टीरिया में कोई कोट नहीं होती, डज नॉट कंटेन कोट। स्मूथ शाइनी कॉलोनी जो एस स्टेन बैक्टीरिया जो म्यूकस एक पॉलीसैकेराइड उसका कोट होता है। रफ कॉलोनी जो आर स्टेन है उसमें कोई कोट नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसको माइस में इंजेक्ट किया। पहले स्मूथ एस स्टेन बैक्टीरिया किया, फिर आर स्टेन बैक्टीरिया किया, फिर हीट किल्ड किया। हम लोग देखते हैं उसका क्या प्रभाव जो माइस पर आता है, क्या पड़ता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं आर स्टेन बैक्टीरिया। आर स्टेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया तो ये लाइव रहा। एस स्टेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, ये डेड हो गया। फिर हमने एस स्टेन हीट किल्ड देखते हैं, हीट किल्ड। फिर इसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो ये लाइव रहा। फिर एस स्टेन हीट किल्ड, एस स्टेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्टेन के साथ मिलाया गया। आर स्टेन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो ये डेड हो गया। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं आर स्टेन बैक्टीरिया जिसमें म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं है तो ये लाइव रहा। एस स्टेन बैक्टीरिया म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट, ये डेड हो गया। एस स्टेन में हीट किल्ड किया गया तो ये लाइव रहा। एस स्टेन हीट किल्ड प्लस आर स्टेन डाला गया तो माइस डेड हो गई। समहाउ उन्होंने कहा कि जो ये आर स्टेन बैक्टीरिया है एस स्टेन बैक्टीरिया को जो डीएनए है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये डेड हो जा रहा है। लेकिन सही से इन्होंने ये नहीं बता पाया कि क्या चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है जिसकी वजह से माइस डेड हो जा रहा है। तो उसके बाद जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया तीन वैज्ञानिकों ने। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मैकलॉड, एमसी कार्टी
मैक एवेरी। हम लोग देखते हैं बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल, इन्होंने क्या किया कि जो डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनए, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रोटीएज, इसे इसमें बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया प्रोटीएज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। सेकेंड है आरएनए, जो आरएनए को डाइजेस्ट करती है, इससे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। ट्रांसफॉर्मेशन बट डीएनए जब उन्होंने इंटर किया, डीएनए एंजाइम जो डीएनए को डिग्रेड करती है, डाइजेस्ट करती है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे हम लोग समझते हैं कि डीएनए जो है, जो डीएनए एंजाइम डालने के बाद जब डीएनए डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया। इसकी वजह से डीएनए ही एक जो मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर एस स्टेन हिट किल बैक्टीरिया से आर स्टेन की बैक्टीरिया, जिसकी वजह से माइस को डाई कर। लेकिन ये एक प्रूफ नहीं है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसकी वजह से और एक एक्सपेरिमेंट किया गया हर्शे और चेज द्वारा, जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो बता देता है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डाई हो जा रहे, माइस डाई हो जा रहा है बैक्टीरिया की वजह से। तो हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल यहाँ से पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। अब हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिया बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया को ईट करता है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसमें प्रोटीन की कोट होती है, जिसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ प्रोटीन की कोट होती है, इसमें प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया फाज लिया जो बैक्टीरिया होती है। हम लोग देखते हैं कि इन्होंने बैक्टीरिया फाज को, कुछ बैक्टीरिया फाज को डीएनए फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव में ग्रो किया, कुछ को सल्फर 35 रेडियो एक्टिव में ग्रो किया। जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए में फास्फोरस होता है, तो जो फास्फोरस है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो सल्फर 32 से सल्फर जो होता है प्रोटीन में पाया जाता है, तो सल्फर रेडियो एक्टिव प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो प्रोटीन इसके आउटर सरफेस पर है, जो इसकी कोट बनी हुई तो वो प्रोटीन की होती है। तो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है, जो डीएनए कंटेन करेगा फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव, जो प्रोटीन कंटेन करेगा सल्फर 35 रेडियो एक्टिव। तो हम लोग देखते हैं इसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों का, कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग बैक्टीरियोफाज ले लेते हैं, जिसमें सल्फर 35 रेडियो एक्टिव है। हम लोग ले लेते हैं फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज। तो
फर्स्ट प्रोसेस ये बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, कोलाई बैक्टीरिया। कोलाई बैक्टीरिया फर्स्ट प्रोसेस है इन्फेक्शन। फर्स्ट प्रोसेस बैक्टीरियोफाज जो इन्फेक्ट करेगा, फर्स्ट प्रोसेस में इन्फेक्शन करेगा। ये जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज जो सल्फर 35 रेडियो एक्टिव रखता है। अब हम लोग इसमें फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव रखता है उससे भी इन्फेक्शन करवाएंगे बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई पर बैक्टीरियोफाज द्वारा। ये कंटेन करता है फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया इन्फेक्शन। सेकेंड प्रोसेस हो गया ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में बैक्टीरिया को उसके आउटर कोट से बैक्टीरियोफाज को हटाएंगे। ये सेकेंड प्रोसेस जो ब्लेंडिंग है, इसमें बैक्टीरियोफाज को उसके आउटर कोट से हटाएंगे। ये हो गया। थर्ड प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन में जो एस्चेरिचिया कोलाई का बैक्टीरिया होगा, इसमें जो डीएनए आएगा उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होगा। ये जो बैक्टीरियोफाज होगा ये सल्फर 35 रेडियो एक्टिव कंटेन करेगा। इसको सुपरनेंट्स बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग फास्फोरस 32 में देखते हैं, फास्फोरस 32 में जो ये डीएनए कंटेन करता है एस्चेरिचिया कोलाई, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस 32 जो रेडियो हमने जो बैक्टीरियोफाज फास्फोरस 32 कंटेन किया उससे इन्फेक्शन कराया, तो जो सुपरनेंट्स है उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है लेकिन उसके डीएनए में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। लेकिन फास्फोरस 32 जब हम लोग रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज से इसको इन्फेक्शन करवाया तो डीएनए में एस्चेरिचिया कोलाई का जो डीएनए उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया। इससे ये प्रूफ होता है कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो जेनेटिक मटेरियल जो पास होता है वो डीएनए है। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है इनके एक्सपेरिमेंट से कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, वही डीएनए ही है। हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा डीएनए जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखते हैं अगली क्लास में।